हाँ जी, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तक ने फ्री फॉल समझ लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ लिया है। अब हम समझते हैं, समझना नहीं है, अब तो सीधे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने कहा था तुमसे, ये वैल्यू होती है। बट हम हमें देखना नहीं है, अब हमें निकालना है कि आया आखिर आया कहाँ से। ठीक है, इसको निकालना है। उससे पहले दो बात समझिए जो हर किसी को समझनी चाहिए शुरू में। सबसे पहले, अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करूं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करूं, तो हम उसको कैपिटल जी से डिनोट कर रहे होंगे। अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूं, तो उसको हम स्मॉल जी से डिनोट कर रहे होंगे। ये एक समझने की वाली बात है, समझना नहीं लेकिन जानने वाली जरूर बात है, क्योंकि बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोले। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल जी बोल रहे होंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी बोल रहे होंगे, डिनोट कर रहे होंगे और लिख रहे होंगे। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। उससे पहले, अच्छा चलो ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं। एक बात बताओ, क्या F बराबर जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर नहीं था क्या? जहां पर जी जो था वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ठीक है, और कैपिटल एम क्या था? मास ऑफ अर्थ, ठीक है। स्मॉल एम क्या था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर क्या था? उनके बीच का डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आर स्क्वायर उनके बीच का डिस्टेंस था, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या एफ बराबर एम ए नहीं था क्या? जहां पर एम क्या था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए क्या था? जो उस पे जो उस मास का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, जितना भी हुआ हो। अब F बराबर जी एम इंटू एन अपॉन आर स्क्वायर है और F बराबर एफ ए है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से E बराबर F अपॉन एम नहीं बोल सकता क्या? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो आप पे एक इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट, और एक इक्वेशन आई, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को हम किस तरीके से मैनेज करें तो देखिए। अब इस स्मॉल एन को हम यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? F अपॉन एन बराबर जी इंटू कैपिटल एन अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और एफ अपॉन एन हम पे क्या था? एक्सेलरेशन था। एफ अपॉन एन हम पे क्या था? एक्सेलरेशन था। तो मैं यहाँ क्या बोलता हूँ? ए बराबर जी इंटू एन अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ आई? एफ बराबर जी एम वन एम इंटू एन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। एफ बराबर एम ए बराबर एफ अपॉन एम, ठीक है। और एफ क्या है? जो उसमें फोर्स लगेगा, और एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, एक ही बात है। अब यहां से अगर इस एम को मैं इधर ले आऊं, तो ये एफ अपॉन एम हो जाएगा, स्मॉल एम बराबर जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आर डिस्टेंस, ठीक है। अब ए बराबर जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। बात को समझना, ये हमारी अर्थ है और ये उस वो ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वही तो हमें ये दे रखा है, और इनके बीच का फोर्स जो लगेगा वो F बराबर एम में भी होगा। अच्छा, यहाँ पर ए को जी बोल रहे होंगे, स्मॉल जी, ठीक है। अच्छा, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? आर होगा, जो क्या होगा? रेडियस होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको बहुत प्यार से आपको वैल्यू मिलेगी, देखिएगा। अच्छा, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? जी बराबर जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, यही बात है, यही बात है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ वैल्यू बता रहा हूँ जिसको नोट कर लेना। जी की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस कैपिटल एम की बात करूं, वो होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, और आर की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, आर की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, एंड वो एम की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। इसको पुट करो और वैल्यू निकालो। अब क्या होगा यहाँ पर जी बराबर 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। हाँ, तो वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो आप जैसे करना चाहो, बट आपको मैं जनरली बता दूं, इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि क्या होगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल जाती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इसकी वैल्यू ले रहे होंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हालांकि इसकी वैल्यू कितनी आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू कैलकुलेशन हमने कर ली है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आगे हम किसी नए टॉपिक में लेंगे, तो समझते हैं आगे की वीडियो में।